Hello students, as we have completed haloarenes part, now next part which we are going to study today is that is dihalides. Dihalides means what? ऐसे haloalkanes जिनके पास में दो halogens अटैच होते हैं उन्हें हम dihalides बुलाते हैं. एग्जाम्पल बताती हूँ, CH3 CHCl2. देखिए दो हाइड्रोजन लगा हुआ है इथेन मॉलिक्यूल में, इसीलिए ये क्या हो गया, फिर डाइहैलाइड का एग्जांपल हो गया. डाइहैलाइड्स जो होते हैं दे आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज जेमिनल डाइहैलाइड and other is vicinal dihälide. The meaning of the term gem, it means twins and vic means adjacent. So if two halogens are attached to the same carbon atom, example बता देती हूँ, CH3 CH, दोनों हाइड्रोजन अगर एक ही कार्बन को लगे तो हम उसे क्या बुलाते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड बुलाते हैं. और अगर दोनों हाइड्रोजन्स दो डिफरेंट यानी कि एडजेसेंट हो, भी डिफरेंट बट दे शुड बी एडजेसेंट. एडजेसेंट मीन्स जस्ट नेबर, एडजेसेंट कार्बन एटम को लगे हो तो हम इसे क्या बुलाते हैं, विसिनल डाइहैलाइड बुलाते हैं. ठीक है. इस कंपाउंड का अगर मुझे नाम लिखना है तो देखो अब क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकेंड कार्बन हो जाएगा, तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन. और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन. इज इट ओके? समझा? बहुत इजी है. और अगर आपको कॉमन नेमिंग में लिखना है तो नेम्स क्या हो जाएंगे, जेमिनल डाइक्लोरो इथेन, पूरा वही रहेगा. और इसका नाम क्या हो जाएगा, विसिनल डाइक्लोरो इथेन. या फिर इसका एक और नाम होता है, जैसे इस कंपाउंड का नाम होगा इथिलिडीन डाइक्लोराइड, इथिलिडीन. और उस कंपाउंड का नाम होगा इथिलीन डाइक्लोराइड. ठीक है. समझो आपको कैसे लिखना है नाम, फिर ये नाम याद रखना पड़ता है, इथिलीन डाइक्लोराइड. इज इट ओके? समझा आपको कैसे किया मैंने. डाइहैलाइड्स दो टाइप के होते हैं, जेमिनल और विसिनल. जेम का मतलब क्या होता है, ट्विंस, और विक का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट. जेमिनल जब एक ही कार्बन को दो हाइड्रोजन लगे होते हैं तो हम उसे क्या बुलाते हैं, जेमिनल. और अगर एडजेसेंट यानी एक के बाजू में एक जो रहते हैं, नेबरिंग कार्बन, एडजेसेंट कार्बन एटम को लगे होते हैं दो हाइड्रोजन्स, तो उसे हम क्या बुलाते हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स. ठीक. नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहैलाइड्स. तो पहले हम जेमिनल डाइहैलाइड्स का पढ़ेंगे. तो जेमिनल डाइहैलाइड्स में फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम इथाइन, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH. अगर इस कंपाउंड में मैंने HCl ऐड किया तो क्या होगा, एज दिस इज अ व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड, ये सिमेट्रिकल है. ठीक है. अगर ये सिमेट्रिकल है तो किसी के भी पास H जा सकता है और किसी के भी पास Cl. मीन्स H यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH2 CHCl. अब फिर से इसमें HCl ऐड करेंगे. क्यों ऐड करने वाले हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, डाइहैलाइड बनाना है. अगर मैं फिर से HCl ऐड करूंगी, अब ये सिमेट्रिकल नहीं रहा, अब ये अनसिमेट्रिकल बन गया है. इसीलिए अनसिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसको देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिफरेंट है. एक के पास 2 हाइड्रोजन है और एक के पास 1 हाइड्रोजन है, इसीलिए ये कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल. अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना पड़ता है उस केस में, मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करना पड़ता है. अब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, मींस इस कार्बन के ऊपर, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा है, मींस इस कार्बन पे. तो कंपाउंड कैसे दिखने लगेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी H2 नहीं आएगा, CHCl2. ठीक है. ऐसा कंपाउंड बन जाएगा. तो ये क्या कंपाउंड बन गया, जेमिनल डाइहैलाइड. तो ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन किससे हो गई, फ्रॉम अल्काइन. अब सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताती हूँ जेमिनल डाइहैलाइड की, दैट इज फ्रॉम एल्डिहाइड. अगर CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये है एसिटाल्डिहाइड. इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड. अगर एसिटाल्डिहाइड
का रिएक्शन मैं PCl5 के साथ करा दूँ, कोई भी क्लोरीनेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते थे, मैंने यहाँ PCl5 यूज़ किया है। अगर PCl5 के साथ कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये दो हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है इसीलिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन्स आएंगे, तो कंपाउंड कैसे दिखने लगेगा, CH3CH और यहाँ पर दो जगह पर Cl ऐड हो जाएगा, प्लस बाई प्रोडक्ट इसमें क्या होता है, POCl3 होता है। सो अब यहाँ पर देखिए फिर से जेमिनल डाइहैलाइड बन गया। ठीक, तो ये दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जेमिनल डाइहैलाइड्स की। अब जेमिनल डाइहैलाइड की हमने दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी, फ्रॉम अल्काइन और दूसरी देखी फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड। तो अब हमें विसिनल डाइहैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिखेगी। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है विसिनल डाइहैलाइड की फ्रॉम इथीन, मीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस पे बस इसका क्लोरीनेशन कर दो, क्लोरीन ऐड कर दो, तो एक क्लोरीन यहाँ चले जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ चले जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl बन गया विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरो इथेन प्रिपेयर हो गया। ये एक मेथड हो सकती है, दैट इज फ्रॉम इथीन। दूसरी हो सकती है फ्रॉम इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल फॉर्मूला CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका अगर मैं कोई भी क्लोरीनेटिंग एजेंट एग्जाम्पल PCl5 के साथ रिएक्शन कैरी आउट कर दूं तो ये क्या बना देगा, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl प्लस बाय प्रोडक्ट क्या होगा, POCl3 प्लस HCl, ऐसा कंपाउंड हो जाएगा। सो ये भी बन गया क्या, विसिनल डाइहैलाइड फॉर्म हो गया। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जेमिनल एंड विसिनल डाइहैलाइड्स। ये जेमिनल डाइहैलाइड है, तो अभी हम इसका पहले डीहाइड्रोहैलोजिनेशन देखेंगे। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ाया है मैंने आपको क्या होता है। ठीक है, इसका रिएजेंट क्या होता है, अल्कोहलिक KOH। अगर मैंने इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराया तो क्या होता है, बताया था आपको, बीटा एलिमिनेशन होता है। मीन्स एक से हाइड्रोजन तो दूसरे से हाइड्रोजन, मीन्स इससे हाइड्रोजन ले लिया, इससे हाइड्रोजन ले लिया, तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। फिर से अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर दी तो एक से हाइड्रोजन एक से हाइड्रोजन और कंपाउंड क्या बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मीन्स हमारी फर्स्ट कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। सेम विसिनल डाइहैलाइड में देखते हैं, अगर इसका भी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन किया तो अल्कोहलिक KOH के साथ, सो दैट इट गिव्स व्हाट, CH2Cl, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा लेती हूँ और यहाँ से एक हैलोजन, तो ये क्या दिखेगा, CHCl हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। फिर से इसका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हैलोजन यहाँ से हाइड्रोजन, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो दोनों का ही मैंने कौन सा रिएक्शन कैरी आउट किया, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। बट this reaction cannot be used as a distinguishing test for geminal and vicinal dihalide. So अभी हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखेंगे। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो होती है, इट इज यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर जेमिनल एंड विसिनल डाइहैलाइड। देखो कैसे होता है। हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे, किसके साथ करेंगे, एक्वस KOH के साथ। अगर एक्वस KOH के साथ करेंगे तो क्या होगा, वो हैलोजेंस को काय से रिप्लेस कर देगा, OH नेगेटिव आयन से। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH, एक OH यहाँ आ जाएगा और एक OH यहाँ आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है, व्हेनेवर अ सिंगल कार्बन कैरीज मोर देन वन OH ग्रुप, ये सिंगल कार्बन है, इट इज कैरिंग मोर देन वन, मीन्स इट इज कैरिंग 2 OH ग्रुप, इट इज हाईली अनस्टेबल। तो ये कैसी स्पीशीज हो जाएगी, अनस्टेबल स्पीशीज हो जाएगी। सो स्टेबिलिटी रखने के लिए ये क्या करेगा, इट विल रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट। एज इट रिमूव्स वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3CHO, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। और क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, आल्डिहाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ विसिनल डाइहैलाइड देखते हैं, अगर उसका एक्वस KOH के साथ रिएक्शन किया तो ये हैलोजेंस जो है वो कैसे रिप्लेस हो जाएंगे, OH नेगेटिव से, और कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये देखिए दोनों OH डिफरेंट कार्बन एटम्स पे लगे हुए हैं, इसीलिए वो स्टेबल है, तो वो क्या बन गया, इथिलीन ग्लाइकॉल। So, geminal and vicinal dihalide can be distinguished by using what? By using hydrolysis reaction.
हाइड्रोलाइजिंग एजेंट यानी एक्वस KOH की हेल्प से हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला वाला रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन था। वहां पर हमने कौन सा रिएजेंट यूज किया था, अल्कोहलिक KOH यूज किया था। यहाँ पर मैं कौन सा यूज कर रही हूँ, हाइड्रोलाइजिंग एजेंट, वो कौन है, एक्वस KOH है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइहैलाइड्स। दिस वाज ऑल अबाउट डाइहैलाइड्स। तो बस डाइहैलाइड्स में हमें यही दो डाइहैलाइड्स पढ़ने थे, जेमिनल और विसिनल। तो वो मैंने आपको बता दिए, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइहैलाइड्स। ट्राइहैलाइड्स आर आल्सो टर्म्ड एज हैलोफॉर्म्स। हैलोफॉर्म भी इनको बुलाते हैं। अब हैलोफॉर्म क्यों बुलाते हैं, देखिए आपने देखा होगा CH-Cl3 स्ट्रक्चर, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। तो हैलोफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, ये ट्राई हैलाइड्स होते हैं, तीन तीन हैलोजन लगे हुए, मैंने तीनों के एग्जांपल लिए हैं। ये ट्राई फ्लोरोमीथेन है, ये ट्राई क्लोरोमीथेन है, ट्राई ब्रोमोमीथेन, ट्राई आयोडोमीथेन, या फिर हम इसे क्या बुला सकते हैं, फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। इसमें से हमें ये दो हैं जिनका पढ़ना है डिटेल में, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। ठीक, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये जो दोनों स्पीशीज हैं, क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म, ये दोनों गैसियस स्टेट में होती है। पहले हम स्टेट पढ़ रहे हैं इसकी, ये दोनों गैसियस स्टेट में होती है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, ये येलो कलर का लिक्विड होता है, और ये जो कंपाउंड है ये सॉलिड कलर का होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। इट इज अ येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, अब क्लोरोफॉर्म जो है, आपने देखा होगा क्लोरोफॉर्म मूवीज में दिखाते हैं कि विलन जो होता है वो क्लोरोफॉर्म रुमाल में निकालकर हीरोइन को लगाता है। तो यहाँ पर अब वो क्लोरोफॉर्म कौन सी स्टेट में दिखता है, लिक्विड स्टेट में दिखता है। तो क्लोरोफॉर्म अंडर प्रेशर इसको लिक्विफाई किया जाता है, और ये लिक्विफाई होने के बाद में लिक्विड स्टेट में होता है, तो ये भी येलो कलर का लिक्विड फॉर्म होता है। ठीक, अब हमें ये पढ़ना है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ऐसा देखेंगे अभी हम। तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया, स्टेट क्या है, क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म गैसियस स्टेट में होते हैं, ब्रोमोफॉर्म लिक्विड स्टेट में होता है, और आयोडोफॉर्म जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो सबसे पहली चीज़, हम फ्लोरोफॉर्म तो पढ़ने ही वाले हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। फ्लोरीन जो कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हम उसे लैब में परफॉर्म करने के लिए भी बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस लगती है, बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, इसीलिए प्रेफरेबली ये बनाए ही नहीं जाते और इनके साथ रिएक्शंस करते ही नहीं है। तो हम क्लोरोफॉर्म से शुरू करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म, तो सबसे पहली चीज़, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का पहले तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2, इसे हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी बुलाते हैं। तो CaOCl2 का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, बताती हूँ मैं। कैल्शियम ऐसे, ये ऐसा, अब यहाँ पर Cl एक और यहाँ पर OCl, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक, अब यहाँ पर इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे हम। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी हमें क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर करना है, तो क्या है, जब भी कभी हमें क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर करना है बाय यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर या फिर कोई और टेक्निक से, तो हमेशा ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में कैरी आउट करनी पड़ती है। फर्स्ट स्टेप होती है ऑक्सीडेशन। अब ये हमारा रिएजेंट है यहाँ पर, बट जो हमारा मेन सबस्ट्रेट है वो कोई और होने वाला है, उसके साथ पे हम रिएक्शन कैरी आउट करेंगे। ये जो हमारा रिएजेंट है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, इसको पहले वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, so that it gives chlorine gas plus calcium hydroxide। ठीक है, तो ऐसे अब ये रिएक्शन मैंने बताया आपको 3 स्टेप में कैरी आउट करनी है। तो हमें कौन कौन से रिएजेंट, कौन कौन सी स्टेप्स है वो, ऑक्सीडेशन,
क्लोरीनेशन और हाइड्रोलिसिस। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या, क्लोरीन जो होता है वो दोनों काम कर सकता है, वो ऑक्सीडेशन का भी काम कर सकता है और हैलोजिनेशन का भी काम कर सकता है। तो ये दोनों के लिए काम आ जाएगा, ये दोनों की तरह एक्ट करेगा। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, हाइड्रोलाइजिंग एजेंट की तरह। मीन्स अब ये रिएक्शन को हमें 3 स्टेप में कैरी आउट करना है। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। इसमें मेन सबस्ट्रेट कौन होता है, अल्कोहल। तो अल्कोहल में इथिल अल्कोहल लिया मैंने CH3CH2OH। अब जब हमें सबस्ट्रेट क्या लेना है मैंने आपको बताया, इथिल अल्कोहल लेना है। उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन। अभी आपको बताई मैंने कि ये रिएक्शन कितने स्टेप में कैरी आउट करनी है, 3 स्टेप्स में कैरी आउट करनी है। उसमें से फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे यूजिंग क्लोरीन, तो जब भी कभी हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो या तो वो एल्डिहाइड देता है, और अगर हम फर्दर ऑक्सीडाइज करें तो वो एसिड देता है। तो ऑक्सीडेशन सो दैट इट गिव्स CH3CHO, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। तो यानी क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया और वो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। अभी सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है हैलोजिनेशन। अब हम किसका हैलोजिनेशन कैरी आउट करने वाले हैं, एल्डिहाइड का ही। तो ये एसिटाल्डिहाइड बन गया था, इसी का अब हम रिएक्शन कैरी आउट करेंगे। CH3CHO, इसका अगर मैंने हैलोजिनेशन यानी कि अभी हम यहाँ पे क्लोरीनेशन करने वाले हैं, अगर हम इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो ये क्या कंपाउंड बनाएगा, जब हम इसका क्लोरीनेशन करते हैं तो इट विल रिप्लेस ये वाले हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं उसी को वो रिप्लेस करने वाला है। तो ये क्या बना देगा, अब कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 3, इसीलिए ये 3 क्लोरीन से रिप्लेस करेगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CCl3CHO, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। अब ये CCl3CHO जो है इसका नाम क्या होता है, क्लोराल। याद रखना है बेटा, ये पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम, इसका नाम क्या है, क्लोराल। ठीक है, अब ये क्लोराल फॉर्म हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है इसकी, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिए कौन सा हाइड्रोलाइजिंग एजेंट है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कैरी आउट करें, किसकी, क्लोराल की। देखिए CCl3CHO, इसका रिएक्शन हम किसके साथ कैरी आउट करने वाले हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, ये फाइनल स्टेप है, हम किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, क्लोरोफॉर्म की। मीन्स हमें क्या बनाना था, CHCl3, तो CCl3CH है, इसमें से हम क्या बना देंगे, CHCl3 बन गया क्लोरोफॉर्म। प्लस बाई प्रोडक्ट क्या होगा, इसके बाई प्रोडक्ट पे भी क्वेश्चन पूछता है तो हमें पता होना चाहिए। बाई प्रोडक्ट क्या होने वाला है इसमें, HCOO ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या है इसका बाई प्रोडक्ट, कैल्शियम फॉर्मेट। बहुत इजी है, देखो ये 2-3 बार आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर से है, फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताया मैंने आपको। ये रिएक्शन 3 स्टेप में कैरी आउट करनी है, ऑक्सीडेशन, हैलोजिनेशन और हाइड्रोलिसिस। तो इसमें फर्स्ट हमने सबस्ट्रेट क्या लिया है, अल्कोहल। अल्कोहल में उसका ऑक्सीडेशन किया तो वो क्या बना दिया, एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड का क्लोरीनेशन किया तो क्या बन गया, क्लोराल। और फिर क्लोराल का हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो है हैलोफॉर्म टेस्ट। इसका एक और नाम होता है, अगर आप इसे क्लोरोफॉर्म प्रिपरेशन के लिए बोल रहे हैं तो इसे क्लोरोफॉर्म टेस्ट बुला सकते हैं। अगर आप आयोडोफॉर्म प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं तो हम इसे आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बुला सकते हैं। अब मैं यहाँ पर वर्ड आयोडोफॉर्म क्यों यूज़ करी, देखिए अभी मैंने जो सबस्ट्रेट यूज़ किया था वो क्या था, इथिल अल्कोहल था। इथिल अल्कोहल जो है वो कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। इथिल अल्कोहल जो है वो कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो जो हमारा कंपाउंड है वो फॉर्म भी अगर लिक्विड स्टेट में ही होगा तो उसे हम क्या करेंगे, वो अगर लिक्विड स्टेट में ही फॉर्म होगा तो प्रेफरेबली हम कभी भी रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में लिया हुआ है तो हमारा प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में फॉर्म हो जाए तो बहुत इजी जाता है। वैसे ही इसीलिए अब हम यहाँ पर आयोडोफॉर्म पढ़ने वाले हैं इंस्टेड ऑफ क्लोरोफॉर्म। सेम मेथड होती है, क्लोरोफॉर्म भी वैसे ही बनाएंगे जैसे आयोडोफॉर्म बना रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना होगा वहाँ पर क्लोरीन होगा और यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, आयोडीन यूज़ करना है। अब ये रिएक्शन जो होती है ये भी 3 स्टेप्स में कैरी आउट करनी पड़ती है। सेम स्टेप्स हैं, ऑक्सीडेशन, फिर क्या होगा, हैलोजिनेशन और फिर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस।
वैसी ही जैसे इससे पहले वाले रिएक्शन में पड़ी थी, सेम वैसी ही रहती। बट कंडीशन है यहाँ पर, हमें सबस्ट्रेट कैसा लेना है उसकी कंडीशन याद रखनी बहुत ज़रूरी है। हमारा जो सबस्ट्रेट होता है, यानी जो हम अल्कोहल ले रहे हैं या एल्डिहाइड ले रहे हैं, जो कुछ भी ले, तो जो सबस्ट्रेट होता है हमारा, वो सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए। देखिए ये सबस्ट्रेट जो है, इसके पास में अगर आप अल्कोहल सिलेक्ट कर रहे हैं सबस्ट्रेट के लिए, अगर आप अल्कोहल से रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, तो उस अल्कोहल के पास में CH3 CHOH ग्रुप होना ज़रूरी है। ये पूरा ग्रुप CH3 CHOH ग्रुप उसके पास होना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर कुछ भी चीज़ अटैच हो सकती है। यहाँ पर आप हाइड्रोजन वाला भी हो सकता है, मीन्स इथिल अल्कोहल हो सकता है। अगर CH3 लिखा तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा, वो भी पॉसिबल है। मीन्स आपके सबस्ट्रेट में क्या होना चाहिए, CH3 CHOH ग्रुप होना ही चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगी। ठीक है। अब अगर सपोज करिए कि आपने सबस्ट्रेट लिया एल्डिहाइड या फिर आपने सबस्ट्रेट लिया है कीटोन, मैं बताऊंगी आपको कि ऐसा क्यों बता रही हूँ मैं यहाँ पे। अगर मैंने एल्डिहाइड या कीटोन लिया तो उसके पास क्या ग्रुप होना चाहिए, उसके पास CH3 CO ग्रुप होना ज़रूरी है। ये CH3 CO ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। देखिए अगर आप अल्कोहल यूजिंग सबस्ट्रेट यूजिंग अल्कोहल कैरी आउट कर रहे होंगे तो रिएक्शन कितने स्टेप में होगी, 3 स्टेप में होगी। और अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन से एज अ सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं तो ये रिएक्शन कितने स्टेप की होगी, 2 स्टेप की होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अल्कोहल का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है एल्डिहाइड और कीटोन। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट एल्डिहाइड और कीटोन होता है तो एक स्टेप कम हो गई, क्योंकि वो खुद ही पहले से ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है। तो अब हम एक एक करके रिएक्शन देखेंगे। अब इसमें किसे लेते हैं, देखिए इसमें अभी पहले हम NaOH ले लेंगे प्लस आयोडीन, सो दैट इट गिव्स NaOI प्लस HI। NaOH जो है ये क्या है, हमारा हाइड्रोलाइजिंग एजेंट है। आयोडीन क्या है, हैलोजिनेटिंग एजेंट है। और NaOI इसका फॉर्मूले का नाम क्या होता है, देखिए सोडियम हाइपोक्लोराइट। और ये क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, समझा आपको मैंने क्या बताया। ये NaOH क्या है, हाइड्रोलाइजिंग एजेंट, आयोडीन क्या है, हैलोजिनेटिंग एजेंट, और NaOI यानी सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या है, ये क्लोराइट है, TE है इसमें, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अभी हम एक एक करके स्टेप लेते हैं। अगर सपोज करो मैंने CH3 CHOH ऐसा ग्रुप चाहिए ना, मैं अल्कोहल लेना है तो यहाँ पर एक H लगा लिया, मीन्स ये मैंने क्या लिया है, इथेनॉल लिया है। अगर इथेनॉल का मैं पहले ऑक्सीडेशन करूँगी तो NaOI ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, फर्स्ट स्टेप हमेशा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज करेंगे इसे तो क्या बना देगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड, इस वजह से नहीं लिखना चाहिए, CHO, ये बन गया। और ये क्या बन गया, देखिए एल्डिहाइड। मैं बोल रही थी आपको अगर आपने एल्डिहाइड या कीटोन लिया तो आपको ये वाली स्टेप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो एसिड बनाएगा, इसीलिए इसका हम ऑक्सीडेशन नहीं करते अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन एज अ सबस्ट्रेट लेते हैं। तो इसीलिए अगर हमने अल्कोहल लिया है तो हम ऑक्सीडेशन स्टेप कैरी आउट करेंगे। अब वो जो CH3 CHO है इसका हैलोजिनेशन, यानी इस केस में हम क्या करने वाले हैं, आयोडीनेशन। तो आयोडीनेशन के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, आयोडीन। अगर आयोडीनेशन कैरी आउट करेंगे तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, CI3CHO। इस कंपाउंड का नाम क्या है, आयोडा। देखिए सेम रिएक्शंस रिपीट हो रही है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ी थी सेम वैसी ही रिएक्शंस है। अब सी पार्ट, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये आयोडा ले लेंगे CI3CHO, और इसका रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, NaOH के साथ। और ये स्टेप क्या है, हाइड्रोलाइजिंग रिएक्शन है ये। तो अगर हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर रहे हैं विद NaOH तो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, हम क्या कौन सी रिएक्शन कर रहे थे, आयोडोफॉर्म, इसीलिए क्या कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, आयोडोफॉर्म फॉर्म हो जाएगा CHI3 प्लस HCOONA। ये इसमें ट्वाइस क्यों नहीं आया HCOO के साथ, क्योंकि सोडियम जो है ये मोनोवैलेंट स्पीशीज है, कैल्शियम डाइवैलेंट होता है, इसीलिए वहां पर मैंने इसके ब्रैकेट में डाल के 2 लिखा था। ठीक, तो आपको समझ में आया, बहुत इजी है, सेम वैसी ही रिएक्शन हमने रिपीट की। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द कंपाउंड विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, अगर एग्जांपल जैसे हैं CH3 CH2OH, CH3 CH CH3OH,
या फिर ऐसा है CH3C CH3OH HCHO। तो अब देखो ये CH3CHOH ग्रुप है, इसमें ये हाइड्रोजन यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख सकते थे हम, मीन्स ये ग्रुप है, मीन्स ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इस ग्रुप में भी दिख रहा है हमें, मीन्स ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब ये क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CH3CO दिख रहा है क्या, नहीं, मीन्स ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इस कंपाउंड को देखिए, इसके पास CH3COH तो है बट एक H मिसिंग है, मीन्स ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्वेश्चन ऐसा आते हैं, बहुत बार ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो मैंने आपको बता दिया, इजी है बहुत ही, तो ऐसे करने से आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। ठीक, ओके।